इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण संत ब्रह्मांड की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कही है कि अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ एक है। वे मेरे को यथार्थ रूप से ज्ञान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा ही अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उस ब्रह्मणी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्मांड को प्राप्त हो जाता है। जैसे समुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक ऐसे ही यह करते हैं कि अंत काल में भी ब्रह्महीन स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंधित विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्मांड की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का
अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाती है। यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंत काल में कैसे होगा, अर्थात स्वार्थ अवस्था में तो शासक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्रह्महीन स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल्प हो जाती है। सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्रह्महीन स्थिति का अनुभव कैसे होगा, इसका समाधान यह है कि मध्ययुग के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाता तो उसका अनुभव सुगमात से जो जाता है। कारण की निर्विकल्प अवस्था की प्रकृति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, बस अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। वह लक्ष्य प्राण मतलब प्राण है ना, जो मतलब तत्व से और अनुभव कर लेते ना काम तो जब हाँ क्या करो